Hello dear student, how are you? Okay, now I am starting जिम्नोस्पर्म्स। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एंजियोस्पर्म ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जो आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। और इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इट इज़ कॉल्ड फिनरोगेम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फिनरोगेम्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो डिविजन्स आते हैं, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, आई विल एक्सप्लेन जिम्नोस्पर्म फर्स्ट। जिम्नोस्पर्म इट इज़ डिराइव्ड टूवर्ड्स जिम्नोज एंड स्पर्म्स। जिम्नोज मीन्स होता है नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड। तो जिम्नो नेक्ड मीन्स नग्न यानी अनावृत। बीज क्या हैं? ओपन है। ओपन टाइप ऑफ सीड्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में खुले प्रकार के बीज मिलते हैं, यानी अंडाशय का इनमें अभाव होता है। अंडाशय फलभित्ति के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, बीज कवर्ड नहीं होते हैं। सबसे बड़ा जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म वो सिकोया है, और सबसे छोटा प्लांट वो जेमिया है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जेमिया और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मुसला जड़, इनमें मुसला जड़ पाई जाती है। कभी कभी जो इनके जड़ हैं वो कवक के साथ सहजीवी जीवन यापन करते हैं। इनको बोलते हैं माइकोराइजल रूट्स। इनको माइकोराइजल रूट भी बोलते हैं। इसी प्रकार से पाइनस की जो कुछ स्पीसीज हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, और साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और साइकस की कोरोलाइड रूट इनका बहुत बड़ा यूज़ है। ये कोरोलाइड रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी? तो जो फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी हैं वो हैं पी.डी. डोगरा। पी.डी. डोगरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो मुख्य पादप होता है वो स्पोरोफाइट कहा जाता है उसको, मुख्य पादप। और स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड रूट स्टेम में डिवाइडेड होता है। इसकी दो प्रकार की इसमें शाखाएं मिलती हैं। एक तो होती है शाखित और एक होती है अशाखित, जिसमें ब्रांच्ड होते हैं। जैसे पाइनस, चीड़ का पेड़ है, शाखाएं उसमें होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। तो ब्रांच्ड पाइनस है। और साइकस रिवोल्यूटा एक स्पीसीज है, उसमें शाखाएं नहीं होती हैं। इनकी लीफ बड़ी सरल संयुक्त कंपाउंड लीफ्स होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और किसी किसी के लीफ क्या होते हैं? निडल शेप्ड होती हैं, यानी सुई के आकार की। चीड़ का पेड़ आपने देखा, उसमें क्या होती हैं? सुई के आकार की पत्तियां होती हैं, जो शंकुकार आकार की होती हैं, जिसमें पानी की गुणवत्ता कम होती है, मतलब पानी की हानि कम होती है। और शंक्वाकार ये होती हैं। पाइनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं। पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वॉलिचियाना, पाइनस मोलोफिलाई। जो हमारे यहाँ 3 पत्तियों वाली होती है, 3 नीडल शेप लीव्स, उसको बोलते हैं पाइनस रॉक्सबर्गाई। इस प्रकार जो 1 वाली होती है मोनोफिलाई, फिर वॉलिचियाना, एक 5 वाली होती है पाइनस जिराडियाना। तो इस प्रकार से इनकी लीव्स डिफ्रेंशिएट होती हैं। जाइलम एब्सेंस होता है। जाइलम क्या काम करता है? पानी सप्लाई का काम करता है। और फ्लोएम जो होती है ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड होती हैं, वाहिकाओं में। उसके पश्चात इनमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण हैं इनके, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है ये मेल पार्ट होता है, इसको नर शंकु भी बोलते हैं। और जो गुरु बीजाणुधानी ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल शंकु। और इनके कुछ स्पीसीज मोनोसियस होते हैं, यानी उभय लिंगाश्रीय होते हैं। उभय लिंगाश्रीय होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे पाइनस
उसी प्रकार डायोसियस कुछ द्विलिंगाश्रयी भी होते हैं, जैसे साइकस में, साइकस रिवोल्यूटा। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाँ एक चीज़ और, निषेचन होने के पश्चात जाइगोट बनता है, भ्रूण जहाँ से भ्रूण विकसित होता है जाइगोट से, और एंडोस्पर्म, एक संरचना बनती है एंडोस्पर्म, जिससे जो होता है फल भित्ति का निर्माण होता है। और इस प्रकार से क्लासिफिकेशन चैम्बरलेन ने 1934 में इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, साइकिडोफाइटा और कॉनीफेरोफाइटा में। साइकिडोफाइटा जिसके एग्जाम्पल हैं आपके साइकस, साइकस रिवोल्यूटा इसका एक एग्जाम्पल है, और आपका विलियमसोनिया ये फॉसिल प्लांट है, जीवाश्म की प्रजाति है। और कॉनीफेरोफाइटा में नीटम, पाइनस, इफेड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनसे हम ड्रग्स प्राप्त करते हैं, मेडिसिन प्राप्त करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है। पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, आपने देखा होगा कि जो चीड़ की लकड़ी होती हैं उसमें फर्नीचर हम उससे लेते हैं, टर्पेंटिन, लीसा वगैरह जो होता है पेंट के काम आता है, चूड़ियाँ उससे बनती हैं, और जो रेजिन उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पेंट में बहुत काम आता है। इसी प्रकार से फर्नीचर, और कुछ एक जो स्पीसीज है पाइनस जिरार्डियाना की, चिलगोजा, जो चिलगोजा है वो उसके बीज खाए जाते हैं, बहुत प्रोटीनियस होता है। उसी प्रकार से वुड, मैचेस, इनसे मैचेस बनाई जाती हैं, फर्नीचर, टर्पेंटाइन ऑयल, पेंट इत्यादि इनसे लिया जाता है। जूनिपेरस की एक स्पीसीज है जिससे पेंसिल और स्केल बनाए जाते हैं। साइकस सर्सिनेलिस एक स्पीसीज जिससे हम जो माचिस इत्यादि बनाते हैं। और इफेड्रा से इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमें प्राप्त होती है, इफेड्रिन जो एक एल्कोलॉइड है, जो बुखार और खांसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग होता है इफेड्रिन एल्कोलॉइड। और थ्यूजा कॉम्पेटा ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। ऑर्नामेंटल प्लांट इसको हम घर में सजावट के लिए भी रख सकते हैं, कोन टाइप में इसमें होते हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं इनको उबाल करके फीवर, गठिया इत्यादि में काम आते हैं, कफ में। टेक्सस की एक स्पीसीज है जिससे हम टेक्सोसोल एल्कलॉइड निकालते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकस रिवोल्यूटा से मंड निकाला जाता है, स्टार्च, और उससे साबूदाना बनाया जाता है जिसको व्रत में खाते हैं, साबूदाना खीर। पाइनस के कोन को सजावट में काम आते हैं। थ्यूजा, जिंको बाइलोबा ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जिसके बीज क्या होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं, ओपन साइडेड होते हैं। आपने एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ, आपने देखे होंगे चीड़ का पेड़ देखना, चीड़ के पेड़ में जो ठीटा होता है, कोन बोलते हैं जिसको, उसमें से जो बादाम निकलते हैं ओपन साइडेड आपको ऐसे ही रोड में मिल जाएंगे, चलते चलते आप उनको सीड को देख सकते हैं। इसके विपरीत एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, आप एक मैंगो लो, मैंगो का बीज कहाँ होता है, उसके अंदर होता है, जब आप उसको काटोगे तो उसके अंदर बीज होगा। तो ये बहुत डिफ्रेंशिएट होता है इनमें। तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, चीड़, साइकस, पाइनस, और जिंको बाइलोबा, साइकस रिवोल्यूटा, पाइनस जिरार्डियाना, तो ये सब ये स्पीसीज, सेड्रस डिओडारा देवदार का पेड़ है, तो ये सब किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में, जिनके बीज क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। जबकि एंजियोस्पर्म में ऑल आर एंजियोस्पर्म, जितने फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।